होप यू ऑल आर फाइन, वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब नए व्लॉग का आगाज़ हो चुका था। आज था फ्राइडे का दिन, 18 अक्टूबर का दिन, और ये था केक बर्थडे का। तो जनाब बर्थडे थी किसकी थी? ये थी मेरी देवर के बेटे की बर्थडे थी। अब चूँकि अब जो है और वो हमारे अपने घर से देवरानी मेरा सारा खाना वाना बना के लेकर आई थी, और हमने जो है केक मंगवा लिया था, और मैंने कोरमा बना लिया था। तो ये थी मेरी देवर की बर्थडे। और आज के दिन जो है कहते हैं हमारी मदर इन लॉ की भी बर्थडे होती है, लेकिन चूँकि वो सेलिब्रेट नहीं करती हैं तो जो है यहाँ पे सिर्फ रोहाब की बर्थडे मनाई जा रही थी। तमाम कज़न्स वगैरह खड़े हुए थे इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो जनाब आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है। तो हमारी वीडियो का टॉपिक है आज एहसास के रिश्ते। हाँ तो जी, जो खून के रिश्ते होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बत डाल दी जाती है। उनमें ऑटोमेटिकली एक कशिश होती है, एक एहसास होता है और मोहब्बत होती है। खून के रिश्तों से तो आपको मोहब्बत और एहसास होता ही होता है ऑटोमेटिकली, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एहसास के रिश्ते होते हैं, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता, ससुराल वालों का रिश्ता, और यही रिश्ते होते हैं नंद भाभी का रिश्ता, देवरानी जेठानी का रिश्ता, और यही रिश्ते होते हैं जो जिनमें एहसास और मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। ये जो एहसास के रिश्ते होते हैं जिनमें अगर हम एक दूसरे का एहसास करें तो दूसरा भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारा एहसास करता है। और इनमें सबसे दर्जा अव्वल पे है मियाँ बीवी का रिश्ता। तो जी जनाब, मियाँ बीवी के रिश्ते में एहसास का होना बहुत ज़रूरी है। A few moments later. जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा है कुरान पाक में कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, इसी तरीके से मियाँ बीवी में एहसास का रिश्ते का होना ज़रूरी है। अगर मैं ये सोचूं कि भाई मेरा मियाँ ही जो है बाहर जाएगा और काम करेगा, मैं नहीं कर सकती, तो इट्स वेरी रॉन्ग। क्योंकि अगर मैं आपके हस्बैंड को नीड है, आपकी नीड है, और उनको जो है ना कहते हैं मतलब यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बीवियाँ जाती हैं, काम करती हैं, अपने मियाँ को सपोर्ट करती हैं। ये उनका एहसास है। जब वो उनका एहसास करती The next day. जब वो एहसास करती हैं तो खुद ब खुद दूसरा भी एहसास करता है। वो सोचता है कि अगला बंदा कि मेरी बीवी जो है क्या कहते हैं मुझे सपोर्ट कर रही है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको सपोर्ट करूँ। तो जो है मैंने देखे हैं बहुत से ऐसे हज़रात के जिनकी वाइफ़्स जो है वर्किंग वूमेंस होती हैं, लेकिन वो मर्द हज़रात जो है कहते हैं उनको फुली सपोर्ट कर रहे होते हैं। फुली सपोर्ट इस सेंस में कि वो ये नहीं करते कि भाई घर का काम है तो ये औरत ने ही करना है, मैंने नहीं करना। जी नहीं, वो अगर उनका काम काज में हाथ बटाती हैं तो वो मर्द भी उन औरतों का घर के कामों में हाथ बटाते हैं, कि जैसे वो कुकिंग कर रही हैं तो कटिंग वो कर देंगे, सफाई सुथराई कर लेंगे, या छोटे मोटे काम जिससे उनकी बीवी को उनका एहसास हो, ख्याल पास हो। अब जब आपके रिश्ते में एहसास ही ना होगा तो इस रिश्ते का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा ही नहीं कि आप कुछ भी, आप बीमार हो, लाचार हो, कुछ भी हो, और आपको एहसास ही ना हो, तो ऐसे रिश्ते का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि रिश्ते जो हैं ये रिश्ते जो है अल्लाह ये जो बनते हैं दुनिया में आके जो है एहसास से ही चलते हैं। अगर एहसास इसमें ख़त्म हो जाए तो फिर उन रिश्तों का फ़ायदा ही नहीं है, कोई उनकी कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे मियाँ बीवी को कहा गया है कि एक दूसरे का लिबास है, तो क्यों कहा गया है कि मियाँ को हस्बैंड को अपनी वाइफ़ की जो बातें हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं उनके उनके ऊपर पर्दा डालने से मुराद ये कि जो कहते हैं उनको ऑब्वियसली उनको सुधारने की कोशिश करें, लेकिन उनको जो है दूसरों के सामने बेपर्दा ना करें। उनको उसको बताएं कि भाई हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, लेकिन उसको दूसरों के सामने वो ना करें। इस तरह वाइफ़ को जो है कहते हैं दूसरों से अपने हस्बैंड की बुराइयां नहीं करनी चाहिए, और ना हस्बैंड को दूसरों के सामने अपनी वाइफ़ की बुराइयां करनी चाहिए। तो खैर एनी हाउ, यहाँ पे मैं बात करी थी एहसास के रिश्तों की, और यहाँ थी मेरी तबीयत कुछ नासाज। तो यहाँ पे देखिए जनाब, ये मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने लगाई हुई थी मशीन, और ये धो रहे थे कपड़े धो रहे थे। देखिए ये है एहसास। यहाँ इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी बीवी का काम है तो इसने ही करना है, ये आज इसकी तबीयत सही नहीं है तो छोड़ दो, जब सही होगी 2 दिन बाद, ताकि मज़ीद कपड़े जमा हो जाए, मैं धो लूँगा। नहीं जी, ऐसा नहीं करा। उन्होंने कहा कि हाँ भाई कपड़े लगने हैं, कपड़े वॉश होने हैं, बच्चों का यूनिफॉर्म है, दूसरे कपड़े हैं, अब हैं कपड़े बहुत जमा हो गए हैं, तो और मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ का एहसास करते हुए जो है ये कहते हैं उन्होंने मेरा एहसास करते हुए जो है खुद ही कपड़े धो लिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग। और यही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी। वो भी जो है कहते कभी भी अपनी बीवियों को, अपनी जो उम्मुल मोमिनीन थी उनको तंग नहीं किया करते थे। अपना काम अपने हाथों से करना पसंद करते थे, उनके घर के कामों में हाथ बटाया करते थे। तो बस आज की वीडियो का मैसेज यही है कि भाई आप अपनी
एहसास कीजिए अपनी बीवियों का, अपने शौहरों का। अगर आप बीवी हैं तो अपने शौहरों का एहसास कीजिए, शौहर है तो बीवियों का एहसास कीजिए। सिर्फ दरवाज़ा खोलना, खाना पकाना, बच्चे संभालना, सिर्फ ये औरत की ज़िम्मेदारी, सिर्फ औरत की ज़िम्मेदारी नहीं होती। घर आपका भी है, बच्चे आपके भी हैं। तो जब आपकी वाइफ़ को आपकी ज़रूरत हो, जब आप ज़रूरत हो तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि हर काम जो है आप छोड़ दीजिए कि नहीं भाई इसका काम है तो इसने ही करना है, भले से वो घर में हो या ना हो, सो रही हो, जाग रही हो, वॉशरूम में हो और आप ना करें। इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो बस इसी मैसेज के साथ देते हैं अलविदा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।